अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा। कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा। दाढ़ में कुछ काला है, दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है, जिसको आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए कि आपकी माँ बहन को आपके सामने बेइज्जत किया जाए और आपसे उम्मीद रखी जाए कि इन बातों को तूल ना दिया जाए। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को। इससे जनता को क्या लेना देना, तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहे स्वस्थ रहे अच्छे से रहे। संयम और धैर्य की ऐसी भी परीक्षा ना ली जाए। हम भाषण दे रहे थे तब, हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। प्रतिक्रिया में कहा जाता है कि हमने सुना नहीं। ठीक में वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है नीचे से, ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारी जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना देना। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहे स्वस्थ रहे अच्छे से रहे, खुश रहे। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा। हर किसी की एक सीमा होती है सहन शक्ति की। मैं जिस परिवार से आता हूं, मुझ में बहुत संयम है, बहुत धैर्य है। पर संयम और धैर्य की ऐसी भी परीक्षा ना ली जाए कि आपकी माँ बहन को आपके सामने बेइज्जत किया जाए और आपसे उम्मीद रखी जाए कि इन बातों को तूल ना दिया जाए। प्रतिक्रिया में कहा जाता है कि हमने सुना नहीं। लीपा पोती सिंपल सा जवाब था इसका कि अगर ऐसा हुआ है कड़ी कार्रवाई होगी। बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये घटना। पर जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा था, साफ स्पष्ट हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं दाढ़ी में कुछ काला है, दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है, जिसको आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे तब, हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है नीचे से, ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए। आज आप लोग की बड़ी रैली है, कल अमित शाह आ रहे हैं पटना, क्या कहना चाहेंगे? बराबर वो आ रहे हैं? अब देखिए, कई बार आ चुके हैं। अमित शाह तो पहले आए थे, जब नीतीश जी नहीं थे उनके साथ, तब कहते थे नीतीश जी, नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, खुल गए। तो ये लोग तो झूठा पार्टी है। ये लोग जो कहते हैं कथनी करनी में भारी अंतर है। तो इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इनके नेता आएंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा। नीतीश जी भी कह रहे हैं कि कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में,
आज बोल रहे थे और फिर कह रहे थे कि हम बहुत काम किए, हमको भी वोट दीजिए। मेरे साथ जब खड़े होकर के आप ही लोगों को स्टेटमेंट देते थे तो क्या बोलते थे? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। बोलते थे कि देखो बीजेपी वाला इनको फंसा दिया, झूठा मुकदमा कर दिया, फालतू का रेट करता है। तो ये बातें तो है ही। उनको शिकायत है कि आप बहुत ज़्यादा न्यूज में रहते हैं, उनको कुछ नहीं, हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मान था, सम्मान हमेशा उनके लिए रहेगा। कुछ लोग उनके दल में जो हैं वो नहीं चाहते कि हम लोग साथ रहें, इस वजह से उनको मैनिपुलेट करके इधर से उधर ले गया गया। जब एक दिन किताब हम लिखेंगे तो इसका विवरण उसमें करेंगे।